फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी। साथ ही 26 अक्टूबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं और आने वाले तूफान की भी बात करेंगे। कितना भीषण होने वाला है ये तूफान, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दोनों सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी पे बना हुआ है, यानी कि यहां पर बना हुआ है और डिप्रेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो दूसरा सिस्टम बना हुआ है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ है, यानी कि यहां पर बना हुआ है, ये भी डिप्रेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी पे, ये हमें पहले नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, इसके बाद में वेस्ट वार्ड होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो सिस्टम बना हुआ है आज रात को ही ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और 26 तारीख को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। इसका पहले ट्रैक जान लेते हैं जो अरेबियन सी पे सिस्टम बना हुआ है। देखिए, ये इसका ट्रैक है। पहले तो ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, अब ये थोड़ा सा वेस्टवार्ड होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसका इंपैक्ट तमाम राज्यों पर हमें अच्छा दिखाई देने वाला है। तमाम राज्यों पर बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई है, इसीलिए जो मौसर वाली हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश कर रही हैं, जिसके कारण तमाम राज्यों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब दूसरे सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो बे ऑफ बंगाल पर सिस्टम बना हुआ है, इस समय ये डिप्रेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज रात को ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और 26 तारीख को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि 35 नॉट की स्पीड से हवाएं चलेंगी। 27 तारीख को भी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रहेगा। 28 तारीख को ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि 50 नॉट की स्पीड से हवाएं चलेंगी, यानी कि ये बहुत ज्यादा भीषण होने वाला है। लेकिन सीवियर साइक्लोनिक की ये लो कैटेगरी में रहेगा, ना तो ये मीडियम कैटेगरी में जाएगा ना ही हाई कैटेगरी में जाएगा। ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म को टच करेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, हालांकि ये लो कैटेगरी में ही रहेगा। इसके इंपैक्ट से हमें तमाम राज्यों पर जो दक्षिणी पूर्वी राज्य हैं यहां पर जबरदस्त भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम है ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जब ये कोस्टल रीजन पर पहुंचेगा तब ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, यहां पर 50 नॉट की स्पीड से हवाएं चलेंगी, यानी कि 90 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलने वाली हैं। जब ये और अंदर की तरफ एंटर करेगा, यानी कि साउथ उड़ीसा पर पहुंचेगा, तो ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। यहां पर हमें 35 नॉट की स्पीड से हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी, यानी कि 60 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी, यानी कि ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा और कमजोर होता हुआ चला जाएगा। हम आपसे लगातार यही कहते हुए चले आ रहे हैं कि ये जो बंगाल की घाटी का सिस्टम है ये तूफान बन सकता है। कई बार जब हमने वीडियो बनाया है हमने आपसे जिक्र भी किया है कि ये तूफान बन सकता है, जबकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो अरेबियन सी का सिस्टम बना हुआ है ये तूफान बनेगा। लेकिन मैंने आपसे यही कहा था कि ये जो सिस्टम बना हुआ है अरेबियन सी पे, मुझे नहीं लगता कि ये तूफान बनेगा। इसके संकेत थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो बंगाल की घाटी पे सिस्टम बना हुआ है ये तूफान बन सकता है। इसके पूरे पूरे साफ साफ संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब मौसम विभाग ने भी इस पर मोहर लगा दी है। अब ये तूफान बन रहा है और ना सिर्फ तूफान बन रहा है बल्कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। कभी भीषण तूफान बनने वाला है। चलिए देख लेते हैं 26 अक्टूबर को कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। देखिए, अगर 26 अक्टूबर की बात करें तो सबसे पहले गुजरात की बात करेंगे। ये जो पूर्वी गुजरात का मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच से लेकर छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, दाहोद से लेकर अहमदाबाद, बड़ौदा, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पालनपुर में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। सौराष्ट्र एंड कच्छ का हाल देखें, देखिए यहाँ पर हमें स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झाबुआ, रतलाम, देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर से लेके रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, भोपाल, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तरी रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यानी कि मंदसौर से लेके नीमच और राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर, ये जो रीजन हमें मॉडल ने ड्राई दिखा रखा है। देखिए, इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है, हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा
दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, ये जो पूरा रीजन रहेगा, देखिए दिन के टाइम में हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है, लेकिन रात होते होते यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि 27 तारीख की सुबह या 26 तारीख की रात को जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा से लेकर नैनपुर, जबलपुर और ये जो दामों, कटनी, शहडोल का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। जबकि मॉडल हमें हल्की बारिश दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां पर बारिश हमें तेज दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, अकोला, बर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, यवतमाल, वाशिम, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मराठवाड़ा का हाल देखें, औरंगाबाद से लेकर जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ की बात करें, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी, यहां पर भी बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर से लेकर नासिक, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। जबकि मॉडल हमें यहां ड्राइनेस दिखा रहा है। देखिए जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें, जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, मुंबई, ठाणे से लेके पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। जबकि मॉडल हमें यहां ड्राइनेस दिखा रहा है, इन सभी स्थानों को ये बारिश कवर करते हुए दिखाई देगी। देखिए अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो जो नॉर्थ कर्नाटका है, इसका जो मध्य से लेके पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा। और मध्य से लेके जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट हमें हल्का दिखाई देने वाला है। ऐसा हमें साउथ कर्नाटका पे भी दिखाई देने वाला है। मध्य से लेके जो पश्चिमी बेल्ट रहेगी, ये ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगी, और मध्य से लेके जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि कर्नाटका के सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, कहीं हल्की तो कहीं मध्यम। यानी कि मध्य से लेकर जो पश्चिमी बेल्ट है, यहां ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। कोस्टल कर्नाटका से लेके गोवा की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। केरला का हाल देखें, देखिए यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी, चाहे वो अंदरूनी रीजन हो या कोस्टल रीजन हो, सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु का हाल देखें, पुडुचेरी, चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देगी। और ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, रामनाथपुरम और मदुरई के आसपास का, यहां पर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। मध्य के रीजनों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। रायलसीमा का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, मछलीपट्टनम, बपातला, बेजवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। इंपैक्ट यहां थोड़ा सा हल्का तो कहेंगे मध्यम दिखाई देने वाला है। और उत्तरी रीजन का हाल देखें, हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा, हल्की ही बारिश दिखाई देगी, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। जितनी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, उतनी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, मध्य से लेकर जो पश्चिमी बेल्ट रहेगी, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा से लेके और ये जो रीजन रहेगा, बीजापुर, नारायणपुर का, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं, और भी कई स्थानों पर हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, कोरिया और पेंद्र के आसपास का, यहां पर भी हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। उड़ीसा का हाल देखें, देखिए यहां पर हमें ब्रह्मपुर से लेके भुवनेश्वर, पुरी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। कोरापुट, भवानीपटना, फुलवाड़ी से लेके और ये जो बारिपदा का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी बेल्ट में विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल का हाल देखें, तो ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। हालांकि जो पश्चिम बंगाल का पश्चिमी रीजन रहेगा, पूर्वी मेदिनीपुर से लेके पश्चिमी मेदिनीपुर और ये जो पुरुलिया का रीजन रहेगा, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं, बूंदे गिर सकती हैं। सिक्किम का हाल देखें, सिक्किम हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की बात करें, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मिजोरम और जो त्रिपुरा का रीजन रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। बिहार हमें क्लियर तो दिखाई देगा, लेकिन यहां पर जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन रहेंगे, यहां पर कहीं हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदे गिरा सकते हैं, कहीं हल्की बारिश भी दे सकते हैं। विशेष बारिश अभी हमें दिखाई नहीं देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देने वाले हैं। दिन के टाइम में हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन 26 तारीख की रात या 27 तारीख को बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। तमाम रीजनों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। अगले वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन फिलहाल 26 तारीख के दिन में हमें यहां जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां हल्के ही बादल दिखाई देंगे, कहीं हल्की बारिश हो सकती है, विशेष बारिश देखने को नहीं मिलेगी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि ये जो ललितपुर से लेके झांसी का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में कहीं हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का हाल देखें क्लियर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेके लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, ये हमें क्लियर ही दिखाई देगा। स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। और देखिए राजस्थान की बात करें तो ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा राजस्थान का, यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहां में 26 तारीख की शाम या रात को बढ़ती हुई दिखाई देगी। दिन में विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। 27 तारीख को बारिश और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें किसी भी स्थान पर यहां बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेके और ये जो अजमेर, किशनगढ़ का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। हिंडौन, बयाना, करौली के आसपास के क्षेत्रों में बादल पहुंच सकते हैं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई दे सकती है। हल्की बारिश के संकेत यहां पे भी बने हुए हैं। बाकी स्थानों पर विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। 27 तारीख होते होते बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहां थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। 26 तारीख की शाम रात के टाइम में बारिश हमें दिखाई देने वाली है, उससे पहले विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 26 अक्टूबर का मैप है। 2 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, एक बंगाल की खाड़ी में, दूसरा हमें अरेबियन सी पे दिखाई दे रहा है। देखिए देखा जाए तो मॉडल के हिसाब से दोनों ही सिस्टम थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं और तमाम राज्यों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। तमाम राज्यों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। एक बार देखिए पहले भी ऐसा हो चुका है, मॉडल हमें तमाम राज्यों पर बहुत ही हल्की बारिश दिखा रहा था। हमने आपसे कहा था कि तमाम राज्यों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी और देखा जाए तो दोनों ही सिस्टम काफी इंटेंसिव आई है और 20 सिस्टम बने हुए हैं। उसके बावजूद मॉडल हमें बहुत ही कम बारिश दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। तमाम राज्यों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जैसा हमने पहले देखा था वैसा ही हमें अब भी दिखाई दे सकता है। पहले भी मॉडल ने तमाम राज्यों से बारिश खत्म कर दी थी और फिर अगले ही दिन तमाम राज्यों पर बारिश हमें जोरदार दिखा रहा था। ऐसा हमें अब भी दिखाई दे सकता है। हालांकि अब भी हम देख रहे हैं 7 दिनों के दौरान हमें बहुत ही कम बारिश ये मॉडल दिखा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही कम बारिश दिखा रहा है। तमाम राज्यों से बारिश हमें खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, जोरदार दिखाई देगी। कल जब हम 7 दिनों का वेदर बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे, तमाम राज्यों को ये अपडेट करेगा और तमाम राज्यों पर जोरदार बारिश दिखाएगा। अभी हम देखें तो ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं 27 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 27 तारीख की बात करें तो ये जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी, कहेंगे हल्की बारिश दिखाई देगी। और देखिए एक सिस्टम यहाँ जो लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि WT आया हुआ है। इसके प्रभाव से विशेष तो बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 28 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। 28 तारीख की बात करें, ये जो मध्य दक्षिणी रीजन है यहां पर हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई दे रही है और जो उत्तरी रीजन है यहां पर भी हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं 29 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 29 तारीख की बात करें, बारिश हमें किसी भी क्षेत्र में बहुत भीषण दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि यहां हो सकता है कि कोई एरर हो जिसके कारण मॉडल हमें बहुत ज्यादा बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन बारिश हमें तमाम राज्यों पर यह बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट है इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है यह हमें क्लियर दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें, मध्य और दक्षिणी रीजन में एज इट इज वैसे ही बारिश दिखाई दे रही है जैसी हमें दिखाई दे रही थी। और मध्य उत्तरी रीजन की बात करें ये हमें क्लियर दिखाई देगा। पूर्वी रीजन में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 31 तारीख की बात करें, मध्य और दक्षिणी रीजन में हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 1 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 1 तारीख की बात करें, दक्षिणी रीजन में मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे रही है। देखिए जैसा कि मैंने आपको 7 दिनों का वेदर दिखाया है, आपको लग रहा होगा कि तमाम राज्यों से ये मॉडल हमें बारिश कम करता हुआ दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। तमाम राज्यों पर भीषण बारिश दिखाई देगी और ये जो सिस्टम हमें कमजोर दिखाई दे रहे हैं ये हमें इंटेंसिफाई दिखाई देंगे और तमाम राज्यों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। कल जब हम वीडियो बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे तमाम राज्यों पर यह मॉडल हमें बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।